गुंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और असीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। राजकमल ख्यालात में डूब गई। सही तौर पर उसका जहन अब परेशान नहीं था। रतन सिंह का वजूद उसके दिमाग से निकल चुका था। कुछ देर बाद श्री राम जी आते दिखाई दिए। बग्गी तैयार होगी महाराज। अरे हाँ, श्री राम बड़बड़ाते हुए बोला। आ जाओ कमलिशन, इन पहाड़ियों की दूसरी तरफ घाटियां हैं। बहुत गहरी हैं क्या? उसने नहायत मासूमियत से पूछा। हाँ, बहुत गहरी हैं, बहुत ही खतरनाक। तो फिर आप भी आइए महाराज। और श्री राम कुत्ते की तरह दुम हिलाता हुआ उसके नज़दीक पहुंच गया। फिर उसके साथ साथ चलता हुआ पहाड़ी की दूसरी तरफ आ गया। नीचे खौफनाक घाटियां थी। राजकमल पहाड़ी चट्टान के किनारे के नज़दीक आ खड़ी हुई। वाकई महाराज, बहुत खौफनाक जगह है। इधर आ जाओ कमलिशन, हवा में बहुत तेज़ी है, कहीं गिर ना जाओ। गिर गई तो क्या होगा? उसने बड़ी अदा से पूछा। मर जाओगी कमलिशन, श्री राम बोला। तो फिर क्या हुआ? तुम डर क्यों रहे हो महाराज? नहीं कमलिशन, मैं मौत से नहीं डरता। तो फिर इधर आ जाओ ना। वहाँ क्यों खड़े हो? वो प्यार भरे लहजे में बोली और उन गहराइयों की तरफ देखने लगी जो इतनी ऊपर से खड़े होकर देखने में बिल्कुल सुरंग की मानद नजर आ रही थी। फिर उसने श्री राम की तरफ देखा। अब वो उसके बिल्कुल नज़दीक खड़े थे। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? हाँ कमलिशन, बहुत ज़्यादा। मेरे ऊपर विश्वास भी करते हो महाराज? खुद से ज़्यादा। तो फिर मुझे राजा प्रधान के पास छोड़ने क्यों जा रहे हो? राजकमल उदासी से बोली। वो मेरी मजबूरी है कमलिशन। हाँ वाकई मजबूरी है। उसने दांत पीसे। लम्हा भर के लिए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई, और वही मुस्कुराहट जिसमें विष भरा हुआ था। वो आगे बढ़ी और अपने प्यार से श्री राम के दोनों बाजू पकड़ लिए। श्री राम जी, राजकमल ने उसे प्यार से पुकारा और वो खुद को भूल गए कि मौत के दहाने पर खड़े हैं। भूल गए कि हल्की सी जुम्बश उनकी हड्डियों का सुरमा बना सकती है। और यही हुआ कि उनकी ज़रा सी गफलत ने उनकी ज़िंदगी के दूर। राजकमल ने पूरी कवत से उन्हें धक्का दिया था। श्री राम जी के पांव उखड़ गए। पहले उनकी आंखों में शदीद हैरत के आसार नमूदार हुए और उसके बाद दहशत के। फिर एक खौफनाक चीख फिजा में बुलंद हुई और भारी भरकम श्री राम जी तेजी से नीचे की जानब लड़कने लगे। अब उसकी जगह एक दब्बे के अलावा कुछ न था। शायद श्री राम की हड्डियां भी सुरमा बन गई थीं। आया बड़ा कहीं से पापी हत्यारा। किस तरह नोचा था उसने मेरे कोमल बदन को, जलील कहीं का। और ये ज़रूरी था श्री राम जी के जीवन के सारे दब्बे हटा देना ज़रूरी होता है, वरना वो विद्या की तरह धोखा दे जाता है। और कुंवरी ग्रंथु महाराज की, और उनको तो ना मारो, और ये तो माथे पर कलंक का टीका बनकर उभर आते हैं। और फिर इन नासूरों से जो बदबू निकलती है वो नाकाबिले बर्दाश्त होती है। राजकमल ने सर को झटका और फिर दोनों हाथ अपने चेहरों से साफ किए और दूर खड़ी बग्गी की तरफ चल पड़ी। अब वो बेफिक्र थी। हालात जो भी रुख इख्तियार करें उसकी अब कोई परवाह न थी। मुतमिन तो वो उस झोंपड़ी में भी थी जहां उसने परवरिश पाई। फिर कैद खाने में भी वो मगन रही और अब महल्लात में रही, तब भी वो खुश। वो जानती थी कि जीवन की हर बाजी में वो मात और उसके हाथ में रही है, और एक बार मात खाने में कोई हर्ज नहीं। हवाओं के रुख बदल चुके थे और अब वो हवाओं के दोष पर सफ़र कर रही थी। देखना तो ये था कि अब हवाएं उसे महकमे के लिए तैयार करती हैं या उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चल रही हैं। फिर उसके लिए कोई नया रास्ता मुतय्यन कर रही हैं। अलबत्ता नागन अब बहुत जहरीली हो गई थी। जहर की पोटली अब हलक में ही नहीं थी, बल्कि उसके अंग अंग में सरायत कर गई थी। उसने फैसला कर लिया था कि अब चोट नहीं खाएगी और अब कोई ऐसी हमाकत नहीं करेगी जिससे जिक उठाने का खतरा हो। चले महाराज, उसने बगी वाले से कहा।
बेहतर हजूर, उसने कहा और बग्गी हरी जना का सफर तय करने लगी। बग्गी चलती रही, फासले तय होते रहे। तब उसने बग्गी को रोकने के लिए कहा। बग्गी रुक गई और वो नीचे उतर आई। उसने रुककर माहौल का जायजा लिया, फिर आगे बढ़ी। सबसे पहले उसकी निगाह वो एक खूबसूरत से आदमी पर पड़ी। वो आदमी रुककर मुंह फाड़े उसे देखता रहा। इतना हुस्न, इतनी खूबसूरती उसने जिंदगी में पहली बार देखी थी शायद। और फिर उसे मुखातब राजकमल ने ही किया। इधर आ, उसने तमकना से पूछा। देवी, नमस्कार देवी। उस शख्स ने दोनों हाथ जोड़ दिए, फिर जल्दी से सीधा हो गया। वो मुकम्मल तौर पर बदहवास हो गया था। राजकमल मुस्कुरा पड़ी। नमस्कार, उसने जवाब दिया। कहाँ से आई हो देवी? उस शख्स ने पूछा। बहुत दूर से, बहुत ही दूर से। राजकुमार परदानी की राजधानी कहाँ है? यहाँ से थोड़ी ही दूर है, लेकिन इस वक्त वो तुमसे नहीं मिल सकेंगे देवी। वो क्यों? वो अपनी राजधानी से सिर्फ सुबह के वक्त निकलते हैं, जब वो दरबार महल में होते हैं, उसके बाद नहीं। कोई अगर दूर से आए तब भी, और वो उससे नहीं मिलेंगे। मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ देवी, आगे आप खुद जाने। ठीक है चलो, राजकमल ने कहा और उस शख्स के साथ चल पड़ी। कुछ दूर चलकर उसने बहुत से लोगों को देखा। अच्छी खासी खूबसूरत आबादी थी। बहुत अच्छी तर्ज पर बनी हुई सड़क के दोनों किनारों पर खूबसूरत से पेड़ लगे अपनी बहारें दिखला रहे थे। बहरहाल वो आदमी उसे लिए हुए खूबसूरत से महल के सामने आकर रुक गया, और दर हकीकत राजा परदानी का महल बेहतरीन तर्ज तामीर का नमूना था। मैं जाऊं देवी? उस शख्स ने पूछा। हाँ तुम जाओ, अब अपना काम हम खुद कर लेंगे, उसने कहा, और वो आदमी चला गया। तब राजकमल ने करीब खड़े हुए दरबान को पुकारा। जाओ और राजा परदानी से कहो कि महाराज श्री राम ने एक तोहफा भेजा है जो आपका इंतजार कर रहा है। बेहतर है देवी, दरबान ने कहा और अंदर चला गया। फिर राजकमल को ज्यादा इंतजार न करना पड़ा, जल्द ही अंदर से बुलावा आ गया। आइए देवी, उस दरबान ने आकर कहा, और राजकमल उसके पीछे पीछे चल पड़ी। काफी राहदारियां तय करने के बाद दरबान उसे लिए हुए एक कमरे में दाखिल हो गया। अब बैठिए देवी जी, राजकुमार अभी तशरीफ लाते हैं, उसने कहा और बाहर निकल गया। वो इत्मीनान से बैठ गई और आइंदा के लिए अपने जहन में लाए अमल तैयार करने लगी। आने वाले लम्हात का ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़ा। फिर बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, और उसने पुरशोक निगाहों से दरवाजे की तरफ देखा। उसके चेहरे पर स्वागत भरी मुस्कुराहट थी। चंद मिनट बाद दरबान दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ, और उसके पीछे पीछे राजकुमार परदानी आ रहे थे। राजकुमार परदानी कीजिए, दरबान ने कहा, और राजकमल मुअद्दब खड़ी हो गई। राधे कृष्ण आवाज़ फिर आई। तब उसने निगाहें उठाईं और आने वाले को देखा। उधेड़ उम्र का एक कवील हबसा मर्द खड़ा था, और उसका चेहरा सुर्ख था। मूंछें सख्त लेकिन खड़ी हुई थीं, बाल सफ़ेद, और वो बड़ी बड़ी सुर्ख आंखों से उसे देख रहा था। तब उसके होंठों पर मुस्कुराहट की हल्की सी लकीर खींच गई। दरबान शायद बाहर जा चुका था। नमस्कार महाराज, राजकमल ने कहा, और दोनों हाथ राजकुमार परदानी के सामने जोड़कर झुक गई, और अबुल होश राजकुमार का दिल उछलकर हल्क में आ गया। कौन हो तुम? राजकुमार परदानी बैठते हुए बोले। मैं लक्ष्मी हूँ, राजकमल ने नहायत मासूम अंदाज में बोली, और राजकुमार उसकी इस मासूमियत पर कुर्बान हो गए। कहाँ से आई हो? ना मालूम कहाँ से, उसके अंदाज में बासीयत थी। श्री राम से तुम्हारा क्या तल्लक है? जी, उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है। किसके साथ आई हो? श्री राम छोड़कर गए हैं महाराज। ओहो, ठीक है ठीक है। क्या नाम बताया था तुमने? राजकुमारी परदानी ने एक बार फिर पूछा। जी, लक्ष्मी। बहुत खूब, बूढ़े ने आंखों ही आंखों में उसकी सुंदरता का जायजा लेते हुए कहा, और राजकमल दिल ही दिल में हंस पड़ी। परवाह मत करो बूढ़े सयाल, सारे जवान राख का ढेर बना दूंगी। अरे मैंने तो किसी सुंदर नौजवान की आशा की थी। क्या मालूम था कि श्री राम जी ज्यादा बूढ़े निकलेंगे। लानत है मेरे ख्यालों पर। आओ सुंदरी, जब आई हो तो हमारे पास आकर बैठो। राजकमल अपनी जगह से उठ गई। तब राजकुमार परदानी की नाजुक कलाई अपने चौड़े पंजे में ले ली। फिर बोला, तुम हरी जना की रहने वाली तो नहीं? नहीं महाराज। फिर कहाँ से आई हो? रूपनगर से। खूब, वाकई रूप ही रूप हो। हमने तो जाना गुलाब हो, बूढ़े राजकुमार ने कहा। फिर होंठों पर जुबान फेरने लगा। उसके हाथ की गिरफ्त राजकमल की कलाई पर मजबूत थी। तुम्हारे माँ बाप हैं सुंदरी? नहीं महाराज, मेरा कोई नहीं। इस पूरे संसार में मेरा कोई नहीं है। मैं अकेली हूँ महाराज।
राजकमल रोते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हम तो हैं तुम्हारे। और फिर प्रधानी ने हाथ आगे बढ़ाकर राजकमल के कमर के गिर्द गिर्द कस दिए, लेकिन राजकमल ने कोई मज़ाहमत ना की थी। और पर उस पर राजकमल के चेहरे का जायज़ा लिया, लेकिन वहाँ कुछ ना था। तब बूढ़ा उसके बिल्कुल करीब आ गया। ये बताओ सुंदरी कि हम तुम्हें कैसे लगे? राजकुमार ने पुरशौक लहजे में पूछा। आप राजकुमार? हाँ हाँ, खुल कर कहो, मगर आप। ओहो लक्ष्मी, क्यों शर्माती हो? जो मन में आ रहा है कह दो। क्या कहूँ महाराज? जो भी मन कहता है। आपकी चौड़ी छाती महाराज, आपका वकार, और कहीं महाराज की लाभी आती है, राजकमल ने कहा और चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। बूढ़ा राजकुमार मानो उसे इस दुनिया में जन्नत मिल गई। अरे नहीं, ऐसे नहीं करो लक्ष्मी, हाथ हटा, और बड़े हुए अंदाज से बोला। राजकमल ने चेहरे से हाथ हटा लिए। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था और बूढ़े की फितरत अच्छी तरह वह समझ गई थी, और उसे बेइंतहा खुशी थी कि उसको पहले ही मरहले में ज़बरदस्त कामयाबी नसीब हुई थी। बूढ़ा राजकुमार का काम का आदमी था। राजकुमार प्रधानी अपने मूंछों पर हाथ फेर रहा था और उसका सीना खुशी से फूल रहा था। वो बड़े प्यार भरे अंदाज में राजकमल की तरफ देख रहा था। बस चलता तो वह राजकमल को उसी लम्हे ख्वाबगाह में ले जाता, लेकिन ज़ाहिर था कि अभी वो उसकी आदत के बारे में नहीं जानता था, इसलिए कुछ न बोला। कुछ लम्हात खामोशी छाई रही। तब राजकुमार ही बोला, खैर छोड़ो तमाम बातों को, ये बताओ कि मैं तुम्हारा कोई नहीं है महाराज। तब तुम चाहो तो जीवन भर हमारे साथ रहो। मैं महाराज? हाँ, कुछ कहना चाहती हो? बूढ़े राजकुमार की मुस्कुराहट तेज हो गई। वो तेज निगाहों से उसे घूर रहा था और उसका जायजा ले रहा था। यह हसीन जवान सुंदर लड़की अय्याश राजकुमार के मन को भा गई थी। और फिर इस उम्र में ऐसी मोहनी, वाह श्री राम जी जिंदाबाद। उसने श्री राम जी को दिल ही दिल में हजारों दुआएं दे डाली। ये राजकुमार के लिए बहुत बड़ा कीमती सरमाया बन गई थी, और उसका हाथ राजकमल की पुश्त पर रेंगने लगा। ठीक है महाराज, मैं आपके साथ रहूंगी, और यूं भी इस पूरी दुनिया में मेरा कोई नहीं है, राजकमल ने कहा, और बूढ़े की राल बहने लगी। लक्ष्मी, बात बस से बाहर की हो रही है। और उसने दोनों बाजों से राजकमल को उठाया और उसे अपने सीने के साथ चिमटा लिया, और फिर उसने अपने भदे हुए होंठ राजकमल के मुलायम होंठों पर रख दिए। महाराज, राजकमल मसनूई खफकी से बोली। हाँ लक्ष्मी, बोलो, क्या बात है? बूढ़ा राजकुमार राजकमल के होंठों को चूसता हुआ बोला। अभी ये ना करें। मगर क्यों? बस ऐसे ही, वो नाज से बोली, और बूढ़ा राजकुमार ठंडा पड़ गया। क्या इससे पहले किसी ने तेरे शरीर को हाथ लगाया है? नहीं महाराज, वो ठोस लहजे में बोली। ये बहुत अच्छी बात है, अब तो मैं तुझसे विवाह भी कर सकता हूँ। और राजकमल के सीने में कह के मचल उठे। वाह, क्या शानदार कामयाबी हासिल हो गई थी। खोया हुआ इक़्तिदार शायद दोबारा हासिल हो रहा था। हवाओं की सिमत गलत ना थी। ऐश करोगे राजकुमारी, गुलछड़े उड़ाना चाहते हो, और सूरमा बन रहा है बूढ़ा कहीं का, मुंह में दांत नहीं, चला है इश्क करने, और वो भी राजकमल से। अरे होश में आ बूढ़े, नहीं तो इस तरह गिरेगा कि तेरी हड्डियां उठाने वाला भी कोई ना होगा। कम वक्त कहीं का। बूढ़ा अबुल हौस राजकुमार से बार बार अपने सीने के साथ भींच रहा था और उसे चूम रहा था, चाट रहा था। लक्ष्मी, उसने राजकमल को चूमते हुए कहा। जी महाराज। महाराज नहीं, प्रधानी कह लक्ष्मी, हम प्रधानी हमें कह। और वो दिल ही दिल में हंसती हुई बोली, मेरी प्रेमिका बड़े मियाँ किसी नौजवान आशिक की तरह बोले। आप मुझे खुद से अलग तो नहीं करेंगे महाराज? राजकमल सहमे हुए लहजे में बोली। अरे नहीं मेरी प्रेमिका, तुम उसकी चिंता मत करो। मेरा जीवन, मेरा प्रेम, मैं तुम्हें अपनी पत्नी, अपनी प्रेमी बनाकर रखूँगा। बस अब तुम यहीं रहोगी। और राजकमल ने मासूमियत से गर्दन हिला दी। उसका काम नहायत तो खूबसूरती से बन गया था। खुद उसे तवक्का ना थी, और ये राजकुमार तो बड़ा ही बेवकूफ़ निकला। राजकुमार प्रधानी ने मुलाजमों को बुलाकर उन्हें राजकमल की रिहाइश का इंतज़ाम करने को कहा, और कुछ देर बाद उसकी रिहाइश के लिए एक खूबसूरत कमरे का बंदोबस्त हो गया, जहां आराम की सारी चीज़ें मौजूद थी, और गुलामी के लिए रियासत हरी जना का राजकुमार प्रधानी। दिन के भोजन की तैयारियां की गई, और राजकमल ने नहायत बेतकल्फ़ी से भोजन किया। उसके आराम के लिए जो कमरा मुंतखब किया गया वो नहायत उम्दा था, और अब उसे क्या ज़रूरत थी
कि खुद को कांटों पर बनाती और वो इत्मीनान से दोपहर को सोती रही। शाम के वक़्त उसके पास कई दासियां आईं और उसे जगाया। फिर बोलीं, आज स्नान कर लें देवी जी। ओहो, तुम कौन हो? हम दासियां हैं देवी। अच्छा, आज स्नान कहाँ किया जाता है? आपके स्थान के पीछे तालाब है देवी। ठीक है, तुम जाओ, हम आज स्नान कर लेंगे, राजकमल ने कहा। लेकिन महाराज ने कहा है कि आपको तैयार करके लाया जाए। ओहो, राजकमल ने होंठ सिकोड़े। तब वो पिछले दरवाजे से तालाब की तरफ पहुंची, लिबास उतारा और पानी में घुस गई। ठंडा ठंडा पानी जब गरम गरम जिस्म के साथ मिक्स हुआ तो जैसे बदन में गुदगुदियाँ होने लगीं। काफ़ी देर तक वह नहाती रही और उसके बाद उसने लिबास पहना और अंदर अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर के बाद 2 दासियां थाल लेकर आईं। लिबास तब्दील कर ले देवी जी। और उनमें से एक बोली। उसने हाथ बढ़ाकर लिबास ले लिया। लिबास तब्दील करने के बाद एक दासी आगे बढ़ी और उसने राजकमल के बाल खूबसूरती से संवारे और चेहरे पर खूबसूरती के लवाजमात इस्तेमाल करने के बाद वो कमरे से बाहर निकल गई। एक दासी अभी कमरे में ही मौजूद थी। तब वो उस दासी के साथ राजकुमार परदानी के कमरा खास की तरफ बढ़ गई। महाराज परदानी ने खड़े होकर उसका स्वागत किया और बोले, यूँ लगता है लक्ष्मी जैसे हमारे घर में चंद्रमा उतर आया है। सच, तेरे आने से अपने मन में उजाला हो गया है। दिया है महाराज की। राजकमल ने दिल ही दिल में राजकुमार परदानी को गाली दी और फिर एक जानब बैठ गई। देवी, मैं दिन भर तुम्हारे बारे में सोचता रहा। वो क्या महाराज? यही कि तुम बहुत सुंदर हो, बहुत प्यारी हो, बिल्कुल आकाश की देवियों की तरह। हूँ तो फिर? और हंसी दबाने की कोशिश में उसका पूरा चेहरा सुर्ख हो गया था, जो उसकी सुंदरता में इजाफा कर रहा था और राजकुमार परदानी उसे उस शर्म का अंदाज समझ रहे थे। बस तू मुझे रात होने का इंतजार था, राजा परदानी ने कहा। और राजकमल से अब हंसी दबाई ना जा सकी। क्यों, तुम हंस रही हो देवी? नहीं महाराज, मैं सोच रही थी कि क्या वाकई तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो? हाँ देवी, मैं तुमसे बहुत प्रेम करने लगा हूँ। भगवान की सौगंध लक्ष्मी, मैं तुझसे अपना मन हार गया हूँ। भगवान की सौगंध। बेचारा बूढ़ा राजकुमार इंतहा से ज़्यादा बेबस नजर आ रहा था। प्रेम करने लगा है मुझसे, और मैंने भी तो किसी को मन का राजा बनाया था, लेकिन मैं एक बार धोखा खाकर दोबारा धोखा खाना नहीं चाहती। बूढ़े सयार, मेरे मन में जब आग जलती है तो वो किसी न किसी को भस्म करके ही ठंडी होती है। और बूढ़े, मेरे नज़दीक तेरी कोई हैसियत नहीं, कोई हैसियत नहीं। मैं जवान बाजू चाहती हूँ, कमज़ोर नहीं, और तेरे पास रखा ही क्या है। मैं इतनी मस्ती नहीं हूँ कि परदानी, मैं अनमोल हूँ। ये प्रेम करने वाले तो रोगी होते हैं, खुद अपने जीवन के गाहक। भगवान की सौगंध, मैं अपने प्रेम में सच्ची थी, लेकिन ये राक्षस गंदी नाली से उठते हैं, मैं उन्हें मखमल में लपेटती हूँ। तब ये मुझे भूल जाते हैं, सोचते हैं कि सिर्फ हम ही हम हैं। मुझे एक हथियारी औरत समझते हैं, खाको खून में लपेटे हुए। ये लोग अपने करतूत भूल जाते हैं और सारा दोष मुझे दे डालते हैं, सिर्फ मुझे। लक्ष्मी, राजकुमार परदानी की आवाज़ उसके कानों में गूंजी और राजकमल चौंक पड़ी। तुमने जवाब नहीं दिया लक्ष्मी। क्या जवाब दूं महाराज? तुम्हारे बिना मेरा अपना मन तो नहीं लगता। लक्ष्मी, बड़े मियाँ दीवाने हो गए, और मैं तुझसे कभी नाराज ना होऊंगा। मैं तुझे अपने नैनों में काजल समान रखूंगा। और उसने राजकमल की गर्दन में बाहें डालकर उसके कई बोसे ले डाले। राजकमल को हरियाणा आए हुए काफ़ी दिन गुजर चुके थे। राजकुमार परदानी मुकम्मल तौर पर उसके काबू में था। हाँ, अभी राजकमल ने उसे अपने शरीर को हाथ लगाने ना दिया था। बूढ़े राजकुमार के बेकाबू हो जाने का इंतज़ार कर रही थी, और बूढ़ा अबुल हौस भी राजकमल के मुलायम बदन की रंगीनों के हसूल के लिए बेचैन था। उस आतिश नफस को देखकर उसके अपने ऊपर बेकाबू हो जाता था, लेकिन ठंडा खून था। राजकमल जिस खून की मतलाशी थी, उसे बूढ़े राजकुमार परदानी का ठंडा खून न बुझा सकता था। राजकमल जज्बात से लबरेज और भड़क उठने वाली दोशेदा, दबाने से नम हो जाने वाली दोशेदा, और नहीं कि बूढ़े की तजर्बाकाराना हरकतों से मात खा जाती। वो तो उसकी खूबी थी कि बूढ़ा राजकुमार उसे मासूम छोकरी समझ रहा था और उसे अपने रास्ते पर लगा रहा था, जबकि वो घाघ औरत खुद भी झुर्रियों से भरे हुए बदन से उसे बचा रही थी। चुनाचा राजप्रधानी जी अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर चुके थे कि बड़ी सरकश लड़कियों को उन्होंने काबू में किया था।
लेकिन राजकमल के वो अपने सारे दाव आजमा चुके थे, लेकिन उन्होंने उसके चेहरे पर जज्बात की कोई झलक ना देखी। बहरहाल उसकी सुंदरता पर वो जान दे सकते थे, सो उन्होंने 100 चाल की तो बुरी नहीं, इसलिए वो बहुत परेशान भी ना हुए। और इस वक्त भी वो अपनी देवी के चरणों में बैठे थे। मामूल से ज़्यादा सजी बनी छप्पर खाट पर बैठी थी और राजकमल प्रधानी उसके कदमों में। जब उन्होंने नीचे बैठने की कोशिश की तो राजकमल जल्दी से बोली, ये क्या है महाराज? बस बस लक्ष्मी, मेरी जगह यही है। अरे नहीं महाराज, ये कैसे हो सकता है? आपकी जगह तो मेरे दिल में है, आप तो मेरा जीवन हैं, उसने बड़े प्यार से कहा। और राजकुमार प्रधानी ने अपना सार उसके गुदाज जानों पर रख दिया। राजकुमार प्रधानी ने अपना सार उसके गुदाज जानों पर रख दिया। भगवान की सौगंध, बेपनाह शांति है तेरे पास लक्ष्मी, बेपनाह शांति। राजकुमार प्रधानी किसी आशिक का किरदार भरपूर तरीके से अदा कर रहे थे। राजकमल उनके सफ़ेद बालों में अपनी उंगलियां फेर रही थी। और बेवकूफ़ आदमी, होश में आ जा, भगवान की सौगंध, तुझ जैसे 2-4 बेवकूफ़ अगर मिल जाएं तो फिर रतन सिंह जैसे दुश्मनों को कोई ठिकाना ना हो। अरे जीवन सफल कर दिया है तूने मेरा। वो अपने ख्यालात से राजकुमार पर प्रधानी की आवाज़ सुनकर ही चौंकी। तूने मुझ में क्या देखा है लक्ष्मी? तू मुझसे इतना प्रेम करने लगी है? प्रधानी उसके घुटनों से अपना गाल रगड़ते हुए बोला। प्रधानी, तुम अभी तक मेरे प्रेम के बारे में ना जान सके। मैं समुंदर की मानद पुरसकून प्रेम को ज़्यादा पसंद करती हूँ। मुझे प्रेम में जोश पसंद नहीं। और आप महाराज, आपकी आंखों में तो प्रेम सागर है। मुझे तो वैसे भी पुरवकार बुर्दबार आदमी अच्छे लगते हैं, सो मैंने आपको पसंद कर लिया। सो इसमें क्या बुराई है? मेरे मन ने आपका प्रेम स्वीकार किया है तो बुरा क्या है? नहीं नहीं लक्ष्मी, मैं तो तेरे चरणों की धूल हूँ। सारी उम्र तेरे चरण धो धो कर पीऊँगा, हर वो काम करूँगा जो तू कहेगी। मुझे अपने महाराज पर विश्वास है ना? प्रधानी ने अजीब से अंदाज में पूछा। पूरी तरह। तब मेरी लक्ष्मी, तू मुझसे इतनी दूर क्यों है? आ मेरे बाजुओं में आ जा, मेरे सीने में समा जा, मेरे शरीर को अपने शरीर से गम कर ले। और मैं अपने और तेरे शरीर में कोई राह नहीं देखना चाहता। हर दूरी ख़त्म कर दे लक्ष्मी, हर दूरी ख़त्म कर दे। मैं तेरी चाह में व्याकुल हो रहा हूँ लक्ष्मी। राजा प्रधानी बड़े ही जज्बाती लहजे में बोल रहा था। महाराज, राजकमल संजीदा लहजे में बोली, हाँ लक्ष्मी, पाप पुण्य समझते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो सुनो, विवाह से पहले 2 शरीरों का यकजा हो जाना पाप कहलाता है, और मैं तुम्हें यह पाप करने ना दूंगी, वो नहायत मासूमियत से बोली। और राजकुमार प्रधानी के ऊपर ढेरों पानी पड़ गया। उस वक़्त राजकमल उन्हें देवियों की तरह मुकद्दस मालूम हुई, आकाश से उतरी हुई अप्सराओं की तरह मासूम और अजीम। और फिर वो उसके चरणों से उठ गया और उसके दोनों हाथों को बोसा देते हुए बोला, मैं वाकई गलती पर था लक्ष्मी। पाप से जिस हद तक हो बचना चाहिए, वरना आदमी पाप के अंधेरे गढ़ों में गिरता चला जाता है। तुम बहुत अच्छे हो प्रधानी, बहुत अच्छे, राजकमल प्यार से बोली। अच्छा, अब तुम आराम करो, मैं चलता हूँ, राजकुमार ने कहा और कमरे से निकल गया। राजकुमार प्रधानी के जाने के बाद वो छप्पड़ खट पर लेट गई। काफ़ी देर तक हंसती रही और वो उस बूढ़े आशिक की हरकतों पर, और फिर वो आइंदा के बारे में सोचने लगी। खैर कोई बात नहीं, अभी आज राज दरबार देखेंगे, अगर उसमें कोई मनमोहना मिल गया तो ठीक है, वरना आगे बढ़ जाएंगे। उसने सोचा और सो गई। और फिर उसकी आंख दूसरी सुबह ही खुली और आज दरबार खास था। शहर के सारे मुअज्जिज़ीन, उमरा और वसा दरबार खास में जमा थे। राजकुमार प्रधानी आने वाले थे। वो आए, लेकिन अकेले ना थे, और उनके साथ लक्ष्मी भी थी। राजकुमार प्रधानी अपने दरबार खास में जब दाखिल हुए तो पूरे दरबार में एहतराम फैल गया। तमाम दरबारी मुअद्दब हो गए। राजकुमार प्रधानी ने राजकमल का हाथ पकड़ा हुआ था और फिर वो लक्ष्मी को लिए हुए अपनी नशस्ते खास में बैठ गए। दरबारियों के एहतराम से महसूस हो रहा था जैसे राजकुमार प्रधानी अपनी रियाया के लिए बहुत अच्छा हो। और तब हस्बे मामूल राजकुमार प्रधानी ने मुख्तलिफ नौइयत के मुकदमात निपटाने शुरू कर दिए। राजकमल खसूसियत से पूरे दरबार का जायज़ा ले रही थी और उसकी मुजतमा नज़रों ने धोखा ना खाया। जल्द ही उसे अपनी पसंद का एक मर्द नज़र आ गया, लेकिन फिल वक्त वो कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती थी जिससे कोई चोट खाने का खतरा हो। सो उसने दिल में उसी नक्श को उतार लिया
राज दरबार जब बर्खास्त किया जाने लगा तो उसने बूढ़े राजकुमार के हाथ को बड़े प्यार से थाम लिया। बाकी दिन हस्बे मामूल गुजर गया। दूसरा दिन तलु हुआ, भोजन खाया गया। कुछ लम्हात के बाद राज प्रधानी ने राजखट पर सर रखा और लक्ष्मी की तरफ देखा। राजकमल प्यार भरी नज़रों से उन्हें देख रही थी और फिर वह दौड़ी और आकर उनसे लिपट गई। राज प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगे। क्या बात है लक्ष्मी, आज बहुत प्यार आ रहा है हम पर। उन्होंने प्यार से उसकी थोड़ी ऊपर करते हुए पूछा, आज आप दरबार ना जाएं महाराज। राजकमल और उनके मुंह में छुपाते हुए बोली, अरे वो क्यों? बस महाराज, मेरा मन चाहता है आज दिन भर आपके साथ रहूं। आप मुझसे प्रेम भरी बातें करते रहें और मैं सुनती रहूं। हम दोपहर को दरबार ख़त्म कर देंगे लक्ष्मी, और फिर रात तुम्हारे बिना नहीं रहेंगी। नहीं महाराज, हम आपको नहीं जाने देंगे। हमारा आपके बिना उदास मन उदास हो जाता है, कुछ नहीं रह जाता। दिन भर मैं आपका इंतज़ार करती हूँ। हम जानते हैं लक्ष्मी, तुम हम में बहुत प्रेम करती हो, मगर लक्ष्मी, पाठ का काम भी तो बहुत ज़रूरी है। महाराज राजकुमार लक्ष्मी को प्यार करते हुए बोले, आखिर दरबार में दूसरे लोग भी तो हैं, और आप ही इतना प्रेम क्यों करते हैं? बस आप नहीं जाएं, अब आप आराम करें। आपकी सेहत इतनी मेहनत से किस कदर ख़राब होती जा रही है। अरे नहीं, सेहत तो हमारी ठीक है, तुम चिंता मत करो। ये सिर्फ तुम्हारा प्रेम है जो तुम्हें हम कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। तो फिर हम भी आपके साथ चलेंगे, राजकमल ने कहा। हमारे साथ? राज दरबार? हाँ, राज दरबार। मैं देखूंगी कि दूसरे क्या काम करते हैं और इस तरह मैं आपके पास रहूंगी। मन उदास भी ना होगा। महाराज राजकुमार सोचों में घिर गए और फिर गर्दन हिलाते हुए बोले, कल की बात दूसरी थी लक्ष्मी। हम तुम्हें अपने साथ ले गए थे। रोज़ रोज़ तो ये अच्छा मालूम ना होगा। और इन अल्फाजों से राजकमल रूठ गई। तो आप हमें अपनी धर्मपत्नी बनाना नहीं चाहते महाराज? उसने रो देने वाले अंदाज में कहा। अरे नहीं लक्ष्मी, तुम जानती हो हम तुम्हें कितना चाहते हैं। तुम हमारी आंखों की बेनाई हो लक्ष्मी, भला हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं? तो फिर हम आपके साथ दरबार चलेंगे। आप वादा करें, इनकार नहीं करेंगे। अच्छा वादा, अगर तुम इस कदर जिद कर रही हो तो कोई हर्ज नहीं। अब हम चलते हैं, तुम तैयार होकर आ जाओ। महाराज राजकुमार उससे वादा करने के बाद चले गए और राजकमल के होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट फैल गई। ये उसकी तवील सोच के बाद किए गए फैसले की पहली कड़ी थी। हरियाला की महारानी शायद अपने असली रूप में दोबारा वापस आ रही थी। मसाइब व अलाम का तवील दौर गुजारने के बाद उसे दोबारा वही हालात मुयस्सर हो रहे थे जिनसे वो एक बार पहले भी दो चार हो चुकी थी। आगे भगवान की मर्जी थी कि अब नष्ट ज़्यादा भिगोना पड़ता है या नहीं, देखें क्या होता है। राजकुमार प्रधानी ने लक्ष्मी के लिए खुसूसी इंतजामात किए। अपने निशस्तगाह के साथ ही उन्होंने राजकमल के लिए एक खूबसूरत मनकश बना हुआ सिंहासन लगवाया। सिंहासन आम दरबारियों की निगाहों से उजल था, अलबत्ता राजकमल जो चाहती थी उसका मकसद पूरा हो गया था। दरबार का मंत्री उसके सामने था। महाराज राजकुमार के दाईं तरफ राजकमल का सिंहासन था, जबकि बाईं तरफ महामंत्री की निशस्तगाह थी। फिर महाराज राजकुमार अपने ज़रूरी काम निपटाने में मसरूफ़ हो गए। जब काम ख़त्म हो गए तो उन्होंने अपने ख़ास लोगों को करीब करते हुए कहा, मित्रों, तुम जानते हो कि आज तक इस दरबार ख़ास का हर काम मैंने अपनी मर्ज़ी, अपनी मंशा से किया है। हाँ, इसमें थोड़ी बहुत तरमीम भी कर लेता हूँ, लेकिन इस वक्त जब वो मशवरा मुझे काबिल कबूल मालूम होता है। आप सब उन देवी को देख रहे हैं और उनकी अहमियत को महसूस भी कर रहे हैं। तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि आज से देवी लक्ष्मी मेरी मशीर ख़ास है और महामंत्री और देवीता की देवी लक्ष्मी के नायब हैं। आज से हर मुकदमे में देवी लक्ष्मी खुद भी खास निगाह रखेंगी और जब तक ये रियासत के कामों से पूरी तरह वाकिफ नहीं हो जाती, देव तलक जी उनकी रहनुमाई करेंगे। हरिजना एक नेक नाम रियासत है। हमें वैसे भी उन लोगों की ज़रूरत है जो रियासत के लिए दिलो जान से काम करें। देवी लक्ष्मी खरी ज़ात से ताल्लुक़ रखती हैं और खरा खून कभी ख़राब नहीं होता। अगर किसी को देवी जी के इंतखाब कर कोई शिकायत हो तो बताएं। राजकुमार प्रधानी ने एक लम्हा ठहर कर एक एक दरबारी की शक्ल देखी। सब खामोश है। हाँ, हम जानते हैं अच्छी तरह से कि हमारा इंतखाब पर किसी को एतराज़ ना होगा। मित्रों, हमने जो भी फैसला किया है वो रियासत के अवाम के लिए सोच समझ कर किया है। हमने अपने किसी भी गलत फैसले से रियासत को नुकसान नहीं होने दिया। राजकुमार प्रधानी कीजिए, दरबारियों ने नारा लगाया और फिर सब ने लक्ष्मी देवी को मुबारकबाद दी। जय आती हो देवी जी,
देवी तिलक जी लक्ष्मी की तरफ झुक गए। महाराज की कृपा है, राजकमल ने झुककर कहा और उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। राजकमल मशीर खास बनकर राज दरबार में पहुंच गई और उसकी एक ख्वाहिश पूरी हो गई। महामंत्री को तो उसने पहले ही अपने लिए पसंद कर लिया था, लेकिन औरत समझदार थी। उसने भरपूर तरीके से परदानी की मोहब्बत का एतराफ़ किया कि वह उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशात का किस कदर ख्याल रखते हैं। हमने तुम्हारी ख्वाहिश को समझ लिया था, प्रेमी भला कैसे टाल देते हम तुम्हारी मनोकामना को। राजकुमार परदानी बहुत प्यार से बोला, हाँ महाराज, आपके इस कदम ने मेरे दिल में आपकी जो कदर मंजिलत पैदा की है, उसके बारे में सिवाय इसके मैं क्या कह सकती हूँ कि मैं तो सिर्फ आपके चरणों की धूल हूँ। अरे नहीं प्रेमी, तुम धूल नहीं हो, हमारे मन की रानी हो। अगर धूल हो तो वह धूल हो जिसे हम आंखों में लगाकर अपनी बेनाई की जोत कायम रखते हैं। अगर ये जोत हमारी आंखों से गायब हो जाए तो हम अंधे हो जाएंगे। महाराज, राजकुमार जज्बात भरे लहजे में बोले और राजकमल ने जल्दी से उनके होंठों पर अपना नरमो सफ़ेद मुलायम हाथ रख दिया।